ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः पंचमः अध्यायः तृतीयः पादः कक्षा संख्या 44 44वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा, खोल लीजिएगा। और गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ाया था। अव्यय सर्वनामना मकच प्राक्टे। ठीक है, आज जो भी हम पढ़ेंगे उसमें मुख्य रूप से हमें एक ये सूत्र याद रखना पड़ेगा, अव्यय सर्वनामना मकच प्राक्टे है और प्राग्वात कह, ये दो सूत्र की अनुवृत्ति चलेगी आगे, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिएगा। इस सूत्र के जो यहाँ पर गुरुजी ने उदाहरण दिखाए थे, उन उदाहरणों को छोड़ करके पीछे इसी सूत्र की परिशिष्ट में गुरुजी ने एक सिद्धि दिखाई है, जो मैं आपको सर्वप्रथम आज दिखाता हूं। वो सिद्धि में कुछ भी नहीं है, उसमें भी अकच प्रत्यय किया गया है। ठीक है, तो ये पीछे परिशिष्ट में दिखाया था, यहां पर ये देखिएगा, ये दिखाया था अव्यय सर्वनामना मकच प्राक्टे है ए हकी। ये वहां पर उदाहरण में वास्तव में नहीं है, परंतु ये पीछे परिशिष्ट में दे दिया है। उदाहरण तो बनता है उसका, तिङंत से उदाहरण बन जाता है। तो इसमें जो भी है वो सरल है, आपको कोई परेशानी नहीं है समझने में। यहाँ पर ए हकी आंग पूर्वक इन धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का यह रूप है। ये क्या है? जो आपकी आंग पूर्वक इन धातु है, इन गतव, उस धातु से मध्यम पुरुष का लोट लकार का एक वचन का रूप है। सिप को सेरी पिच से ही हो जाता है। शप का अदादिगण की धातु होने से अधि प्रभृतिभ्यः शप से लुक हो जाता है। तो लुक करके होकर के क्या बचता है? आ ई ही, ऐसा बच जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आद गुणा से गुण हो जाता है आ और ई का, तो ए ही बन जाता है। तत्पश्चात प्रकृत सूत्र से, प्रकृत माने अव्यय सर्वनामना मकच प्राक्टे है, उसमें तिंग भी आ रहा है। सूत्र से ई से पूर्व अकच होकर के ए हकी बन जाता है, टी से पूर्व हो जाता है। माने टी इसमें ए ही में टी संज्ञा किसकी है? ई की, तो ई से पूर्व अकच होकर के ए हकी बन जाता है। ठीक है, तो ये है। इसी प्रकार से अधातु से अधकी बन जाता है, तो इसका अद्धि बनता है रूप। क्या? अद्धि। अध धातु का लोट लकार में मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप क्या बनता है? अद्धि। तो अद्धि में अकच कर देंगे तो अद्धकी बन जाएगा। अर्थ वो आ जाएंगे, अज्ञात आदि कई अर्थ आ जाएंगे, जिन अर्थों को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, इतना ही इसमें था, बाकी कुछ भी नहीं था। अब चलते हैं आगे।
सूत्र संख्या 5372। कस्य चदः, कस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनान्तं च अव्ययपदं दः प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तम्। अनुवृत्ति अव्ययम् अकच तद्धिताः न्याप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, इनके ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ ककारान्तस्याव्ययस्य प्रातिपदिकस्याकच संनियोगेन दकारादेशो भवति। कहते हैं ककारांत अव्यय, ऊपर तो अव्यय सर्वनामना मकच प्राकटे है, इस सूत्र में तो सामान्य रूप से अव्यय कह दिया, कोई भी अव्यय हो। यहाँ पर उन अव्ययों में से कुछ अव्यय की तरफ संकेत किया जा रहा है। कहते हैं सभी अव्यय नहीं, ककारांतस्य माने कका क अंत में है जिनके, का अर्थ हो गया आपका ये क, स्वर रहित जो क, स्वर माने अक्षरहित जो क अंत में है, जिन अव्ययों के, उन अव्ययों के प्रातिपदिकों से क्या है, अकच संयोग से। ऊपर वाले सूत्र से अकच हो रहा है, अकच होता है तो अकच के साथ साथ में ये क्या कर देता है, संयोग से दकारादेशो भवति, में दकार अंत में आदेश हो जाता है ऐसे अव्ययों को। तो दकार क्या अलो अंत से क के स्थान में हो जाएगा, अंतिम ककार है तो अंतिम दकार हो जाएगा उसको। तो इसका उदाहरण दिखाया जैसे धिक, ये अव्यय है, क्या है, धिक अव्यय। ये कैसा है, कक्कांत में है, तो पूर्व सूत्र से इसको क्या हुआ, अकच हुआ। पूर्व सूत्र माने आगे के सूत्र आएंगे उनके साथ मिलकर के होगा, जैसे अज्ञाति, तो का तो अकच अव्यय मान करके अकच प्रत्यय हो गया। अब अकच के साथ साथ इस सूत्र ने कहा दकारा वो ककारांत अव्यय, तो उसको द आदेश हो जाएगा। तो द आदेश हो गया तो ये क्या बन गया, धकित बन गया। धकित और धकित दो बन जाएंगे। ऐसे ही हिरुक, ये अव्यय एक, तो हिरुकुत, और पृथक से पृथकत, सबके दो बन जाएंगे। धकिद द अंत में और आ जाएगा, वापस आने से इसमें विकल्प करके द अक्षर हो जाता है। ठीक है, चलिएगा अब हम यहां पर देखेंगे, सरल यहाँ ये लिखा हुआ है, यहीं समझने में आसानी होगी। अव्ययों को पूर्व सूत्र से अकच प्रत्यय प्राप्त ही था, उनको यहां दकारादेश विधान करते। ठीक है, अकच तो ऊपर वाले सूत्र से प्राप्त था। सर्वनाम शब्द ककारांत है ही नहीं। सबसे पहले क्या है, ऊपर से कोई कहे भाई सर्वनाम भी तो हो सकते हैं, सर्वनाम के साथ भी तो ककारांत सर्वनाम, तो पहले ही गुरुजी ने कह दिया भाई कोई भी ऐसा सर्वनाम नहीं है जिसके अंत में का हो, कोई सर्वनाम है ही नहीं ऐसा। ठीक है, इसलिए सर्वनाम के साथ में कोई संबंध नहीं बैठता इस सूत्र का, केवल अव्यय के साथ में बैठता है। अतः सामर्थ्य से यहां अव्यय का ही संबंध लगता है, सर्वनाम का नहीं। ठीक, अलोन्त्यस्य से अंतिम अल माने का को द होगा। ठीक है, अब जैसे धिक है, धिक की टी संज्ञा, टी संज्ञा किसकी है, एक वाक्य की, तो एक टी से पहले अकच हो जाएगा, अकच हो गया ऊपर वाले सूत्र से, तो क्या बन जाएगा, धा अकच एक, ऐसा हो जाएगा, इसकी संज्ञा हो जाएगी, अक बचेगा, तो फिर धा और ये एक। ठीक है, अब इस का को क्या हो जाएगा, सूत्र से द हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, धा अक इद, ऐसा बन जाएगा धकिद। अब चरतु होकर के वापस आने से विकल्प से चरतु हो जाएगा। ठीक है, चरतु होकर के धकित बन गया और धकित भी बन जाएगा। ऐसे हिरुक की टी संज्ञा उक है, सो हिर अकच उक, और फिर द हो जाएगा सूत्र से हेरक उद, हेरकुत, चरतु होकर के। इसी प्रकार से पृथक से पृथ अकच अक, और पृथक का अत पृथकत, ऐसा बन गया। यहाँ पर चरतु सरल है। ठीक है, तो यहां पर तो ये तीन अव्यय दिखा दिए हैं, एक हेरुक और एक पृथक और एक
धिक। इस प्रकार से और भी जितने भी का अंत वाले अव्यय उन सभी में ये सूत्र कार्य करेगा। ठीक है, सरल सिद्धियों में कुछ कठिन नहीं है। चलिएगा, ये हो गया। अब इन जो 3 सूत्रों से जो भी कुछ कहा है, कस्य चदह, अव्यय सर्वनामना मकच प्राक टेहे और इवे प्रतिगतौ। अब ये प्रत्यय, इन्होंने प्रत्यय कहे थे, अब ये प्रत्यय अथवा आदेश किन अर्थों में होते हैं, अब अर्थों को बताया जाएगा। ठीक है, अब अर्थों का निर्देश होगा। आइएगा, सबसे पहला जो अर्थ लिया है महर्षि पाणिनि ने, वो लिया है अज्ञाते। अज्ञाते सप्तमी व्यक्ति रुद्रांतम समासा, अज्ञाते इत्यत्र नहीं तत्पुरुषः। तो न ज्ञाता अज्ञाता तस्मिन् अज्ञाते, नहीं तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, अनुवृत्ति है अव्यय सर्वनामना मकच प्राक्टे है, प्रागबात का तिंगा तद्यता ज्ञाप प्रातिपदिका प्रत्यय परश्चे, इनकी अनुवृत्ति है जी। ठीक है, अर्थ अज्ञाते अर्थे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् तिङन्ताच्च स्वार्थे यथा विहितम प्रत्ययो भवति। ठीक है, कहते हैं कि अज्ञात अर्थ में वर्तमान माने ज्ञात नहीं है, ऐसे किसी को बताना है तो उसको बताने के लिए जो प्रातिपदिक शब्द है उस प्रातिपदिक और तिङन्त है, कोई क्रिया तिङन्त रूप है, तो उनसे स्वार्थ में माने उसी अज्ञात अर्थ को बताने के लिए क्या है, यथाविध प्रत्यय माने जो पहले बता दिए हैं वो, जिससे जो प्रत्यय कह दिया है, जैसे अव्यय से अकच कह दिया, सर्वनाम से अकच कह दिया, और बाकी से क्या कह दिया, का प्रत्यय कह दिया है, प्रागवात कहा है, और जो ककारांत अव्यय हैं उनको दकारांत आदेश कह दिया, वो सारे काम हो जाएंगे। तो जैसे अज्ञातो अश्वः, ऐसा घोड़ा जिसका मालिक पता नहीं है, वास्तव में अज्ञात घोड़ा का अर्थ है यहाँ पर ये अज्ञात अश्व है, अर्थात इसके मालिक का ही नहीं पता कौन मालिक है। ठीक है, तो अज्ञात अश्व, अश्व कहा, अब इसमें क्या हो जाएगा, प्रागवात का से का आ रहा है, प्रातिपदिक से का प्रत्यय होगा, तो का प्रत्यय हो गया, अश्व सु और का प्रत्यय होकर के पूर्व सारा लुक आदि होकर के अश्व कहा। ऐसे गर्धव कहा, अज्ञात गर्धभ, गर्धभ कहा, माने जिस गधे का मालिक ही नहीं पता कौन है मालिक। उच्चकई ही नीचकई, ये सिद्धियां हमने करा दिए हैं आपको। ठीक है, माने अज्ञात उच्चई शब्द क्या है, ऊंची ध्वनि के लिए भी प्रयोग होता है और ऊंचे किसी भी ऊंचे प्रकार के लिए प्रयोग होता है। तो जो भी कोई है अज्ञात ऊंचा, तो उसको बोलेंगे उच्चकई ही नीचकई ही। सर्व के विश्व के, ये आपको सिद्धि करा दी। यहाँ पर क्या हो गया आपका, सर्वनाम अव्यय सर्वनाम मकच प्राक्टे से अकच हुआ है, तो बस हमें इतना देखना है, ये यहाँ पर अज्ञात अर्थ इसका एक हो सकता है, एक अर्थ इसका क्या हो सकता है, अज्ञात। पचतकी जलपतकी, ठीक है, माने अज्ञात पकाना, अज्ञात बोलना। ठीक है, तो वो हो जाए, सिद्धि आपको करा दी है कल, बस केवल अर्थ आपको समझना है, ये अज्ञात अर्थ में भी हो सकता है, एक अर्थ ही हो गया। चलिएगा, जिसका स्वामी अज्ञात हो वह अश्व, जिसकी पाक क्रिया अज्ञात हो, पता ही नहीं है। यहां पर ये लिखा है जिसकी पाक क्रिया अज्ञात हो, जिसकी माने कोई चीज हमने पकाई है, जैसे मानिएगा आलू पकाया, तो आलू का जो पकने की क्रिया है, जिसकी माने आलू की, पटेटो की, या कोई भी दाल है, तो उसकी पाक क्रिया अज्ञात अर्थ, ये नहीं पता किसने पकाया है, तो ऐसी सब्जी आदि की पाक क्रिया को बोलेंगे ये पचतकी आदि। ठीक है, कुत्सिते,
कुत्सिते सप्तमी विभक्ति योजनान्तम अनुवृत्ति अव्यय सर्वनाम्नाम कच्छ प्राक्टिव है प्रागवात कह तिंगा तद्यता ज्ञाप्रात्मकात् प्रत्यय परश्च इन सब की अनुवृत्ति आएगी लगातार। ठीक है जी। अर्थ कुत्सिते अर्थे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् तिङन्ताच्च यथावेतम प्रत्ययो भवति। कहते हैं कुत्सित अर्थ में वर्तमान कोई प्रातिपदिक है अथवा तिंग है तो उससे यथावेत जो प्रत्यय पहले कह दिया है वो हो जाएगा। एक अर्थ अज्ञात हो गया, दूसरा अर्थ में वैसे के वैसे ही शब्द कुत्सित अर्थ को भी कहेंगे। ठीक है, जैसे कुत्सितो अश्वा, अश्व का कुत्सित माने निंदा, निंदक, निंदनीय घोड़ा जो अच्छा नहीं है, ठीक चलता नहीं है, सारथी को परेशान करता है, करके गिर जाता है, इधर को लगाम खींचते हैं तो भागता ही नहीं है, या लगाम का जो तरीका है तो ठीक से ना कार्य करने वाला घोड़ा क्या बन जाएगा, अश्व का। ऐसे गर्धबक अव्यत उच्चकई नीचकई तिङन्ता पचतकी जलपतकी, खराब पकाना, खराब पकना। ठीक है, तो यहाँ निंदा गम्यमान हो रही होगी तो स्वार्थ में प्रत्यय हो गया, सिद्धि वैसी है। आइएगा संज्ञायाम कन संज्ञायाम सप्तमी व्यक्ति योजनान्तम कन प्रथमा व्यक्ति योजनान्तम अनुवृत्ति प्रागवात कुत्सिते तद्यता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थात कुत्सिते अर्थे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् स्वार्थे कन प्रत्ययो भवति संज्ञायाम गम्यमानः है। कहते कुत्सित अर्थ में वर्तमान ऊपर वाले है, प्रातिपदिक स्वार्थ में कन प्रत्यय हो जाता है, परंतु उससे क्या है, किसी की संज्ञा गम्यमान होनी चाहिए, माने किसी विशेष का ज्ञान होना चाहिए तभी होगा, ये सामान्य रूप से नहीं होगा, कन होगा। ऊपर वाले सूत्र से क्या हो रहा था, ऊपर वाले सूत्र से आपका हो रहा था मुख्य रूप से अकच्छ अथवा क, परंतु इसने कह दिया नहीं, क और कन में अंतर क्या है, स्वर का भेद है। कन प्रत्यांत शब्द आदि उदात्त बन जाएगा, क प्रत्यांत शब्द अंत उदात्त बनेगा, स्वर में भेद हो जाएगा, शब्द स्वरूप तो एक जैसा रहेगा। तो ये कहते हैं कुत्सितः शूद्रः शूद्रकः, धारकः तो धार, पूर्णकः पूर्णकः। ठीक है, अर्थ यहाँ पर गुरुजी ने दे दिया। ठीक है, निंदित शूद्र की संज्ञा है ये किसी शूद्र विशेष की प्राचीन काल की जो व्यवस्था है उसके अनुसार। ठीक है, वर्तमान में तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये सामाजिक व्यवस्थाएं बदलती रहती हैं हमेशा, उसके अनुसार भाषा पर भी उन व्यवस्थाओं का, व्यवहारों का प्रभाव रहता है। ठीक है, संस्कृत यदि वर्तमान के समय में अभी प्रचलन में आ जाए तो फिर आज की जो चीजें तेजी से बदल रही है वो संस्कृत में वैसी की वैसी आ जाएंगी भाषा के अंदर। ठीक है, तो ये होगा धारका, धारका का अर्थ होता है अधर्मी, पूर्णका का अर्थ होता है वृक्ष विशेष, ये संज्ञा है, अधर्मी की संज्ञा है धारका। ठीक है, अधर्मी व्यक्ति ज्यादा ऋण को लेता रहता है, धारण करता रहता है, कुछ देना नहीं चाहता, तो ये संज्ञा है उसकी। और कुत्सा भी है, तो सिद्धि में कुछ ही विशेष नहीं, कन हो गया और तो कोई बाकी विशेष नहीं है। शूद्र सुकन, धार सुकन, पूर्ण सुकन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या है, तिङन्त से कन गणने पर संज्ञा गम्यमान नहीं होती है। यहाँ पर ऊपर से तिंग आ रहा था, फिर भी तिंग का उदाहरण नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि क्रिया किसी की संज्ञा नहीं हो सकती है। क्रिया का संज्ञा हो जाएगी, क्रियावाची शब्द किसी की संज्ञा नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर कहते तिङन्त से कर्ण करने पर संज्ञा गम्यमान नहीं होती, अतः तिंग का संबंध नहीं लगता। यहाँ पर अनुवृत्ति तो चल रही है तिंग की, परंतु यहाँ पर क्रियावाची शब्द के द्वारा संज्ञा की प्रतीति नहीं होती है। कोई क्रियावाची शब्द किसी का संज्ञा, किसी का नाम नहीं होता, वास्तव में किसी का बोधक और द्रव्य का बोधक नहीं होता है। चलिएगा आइएगा अनुकंपायाम, अनुकंपायाम सप्तमी व्यक्ति योजनान्तम अनु तिंग तिङः तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च।
अर्थ अनुकंपायाम गम्यमानायाम प्रातिपदिका तिङन्ताच्च यथावेतम प्रत्ययो भवति। अनुकंपा, अनुकंपा का अर्थ यहाँ पर गुरुजी ने नीचे दिया है कि जिसके प्रति, यहाँ पर लिखा हुआ है दया करके किसी के प्रति उपकार, माने दुख निवारण को अनुकंपा कहते हैं। माने दया की दृष्टि से किसी के दुख को दूर करना, किसी के ऊपर उपकार करना, इस भाव को क्या कहा जाता है? अनुकंपा। ठीक है, तो उस अनुकंपा गम्यमान हो रही हो, अब वो अनुकंपा गम्यमान में प्रातिपदिक से और तिङन्त से क्या हो जाता है? यथावित जो भी प्रत्यय का है वो हो जाता है। जैसे अनुकंपितः पुत्रः पुत्रकः, अनुकंपिता माने ऐसा पुत्र जिसके ऊपर दया भाव से उपकार किया गया है, कुछ सहायता की गई है, ऐसे पुत्र को क्या है? पुत्र का बोलेंगे। जो कमजोर है, पिता को लगता है भाई इसके ऊपर थोड़ा सा अधिक उपकार कर दूं, इसको थोड़ा सा अधिक हिस्सा दे दूं या सहायता कर दूं। ऐसे वत्सकाः, ये का प्रत्यय हो गया, ऊपर से आ रहा है इसमें। दुर्बलकाः, कोई दुर्बल व्यक्ति है उसके ऊपर अनुकंपा गम्यमान, अनुकंपा दया की दृष्टि से किसी का उसका दुख का निवारण कर देना। विश्वतकी, स्वापितकी, यहां पर हिंदी में अर्थ लिखा गुरुजी ने, वो देख लीजिएगा। जिसके प्रति दया की गई ऐसा पुत्र, ठीक है। वत्स का दुर्बल का, जिसके प्रति दया की गई ऐसा दुर्बल व्यक्ति, वत्स का दुर्बल दोनों एक ही अर्थ है। विश्वासितकी, अनुकंपनीय विश्वास क्रिया करता है, माने कोई व्यक्ति किसी पर विश्वास कर रहा है किस दृष्टि से, अरे भाई ये तो वैसे ही कमजोर है, दिन ही नहीं, ये क्या झूठ बोलेगा, तो उस पर जो विश्वास कर रहा है ऐसी भावना के साथ में वो विश्वास की क्रिया क्या कहलाएगी? विश्वसितकी, अकच हो गया यहां पर, ठीक है। स्वापितकी माने अनुकंपनीय शयन क्रिया करता हुआ दया भाव से सो रहा है। अब ये देखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा वैसा उदाहरण है, प्रसंग के अनुसार हमें देखना पड़ेगा इस प्रकार का ये वाक्य तिङन्त रूप कहाँ आता है। ठीक है, यहाँ पर तो गुरुजी ने मोटा मोटा दे दिया वास्तव में, अब हमको थोड़ा अलग प्रकार से भी घटाना पड़ेगा प्रसंग के अनुसार, पर मूल में ये देखना पड़ेगा अनुकंपा है या नहीं है। यदि इस प्रकार का स्वापितकी रूप है तो फिर वहां पर किसी प्रकार से वहां पर अनुकंपा का भाव प्रदर्शित होगा। ठीक है, सिद्धि में कोई विशेष नहीं है। ठीक है, ये शब्द हैं आपके विश्वसिति और स्वपिति, तो अकच टी से पूर्व, ई से पूर्व में अकच हो गया है। ये हो गया। अब आगे का सूत्र है नीतौ च तद्युक्तात्। नीतौ सप्तमी व्यक्ति योजनान्तम च अव्यपदम, तद्युक्तात् पंचमी व्यक्ति योजनान्तम समासः, तया अनुकंपया युक्तः तद्युक्तः, तस्मात् तद्युक्तात् तृतीय तत्पुरुष समास। या तद्युक्तात् तद शब्द से लिया गया अनुकंपा, अनुकंपा से युक्त, दया भाव से युक्त। अनुवृत्ति दी है इसमें, अनुकंपायाम तिङः तद्धितां या प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च की अनुवृत्ति आ रही है, तृतीय तत्पुरुष समास था। ठीक है, अर्थ नीतौ च गम्यमानायाम तद्युक्तात् अनुकंपा युक्तात् प्रातिपदिकात् तिङन्ताच्च यथाविहितं प्रत्ययो भवति। कहते हैं नीति गम्यमान हो रही हो। नीति क्या बताइए? साम दान दंड भेद, चार प्रकार की जो क्रियाएं हैं उनको नीति कहा गया है। ठीक है, तो कहते हैं नीति भी प्रतीत हो रही हो, और तदयुक्तात्मा अनुकंपा से युक्त, अनुकंपा से युक्त अर्थ वाला कोई प्रातिपदिक हो, माने जो शब्द है उसका जो भाव है वो अनुकंपा से युक्त होना चाहिए, तो उससे, अथवा तिङन्त, ऐसा तिङन्त रूप होना चाहिए, तो उससे यथाविध जो प्रत्यय इससे कहा है वो हो जाएगा। ठीक है,
अभी उदाहरण बाद में देखेंगे, पहले यहां समझ लेते हैं, ठीक है, तब समझ में आएगा। यहां गुरुजी ने लिखा है कि नीति नाम साम दान दंड और भेद का है, ठीक है, परंतु अनुकंपा का संबंध होने से, या अनुकंपा भी ऊपर से आ रहा है, अनुकंपा से युक्त नीति, ठीक है, अनुकंपा से युक्त। तो ऐसी नीति में क्या है, साम दान दो ही का यहां संबंध लगता है, क्योंकि भेद और दंड का संबंध लगा देंगे तो फिर क्या है, वो अनुकंपा नहीं रहेगी, कठोरता हो जाएगी, दया का भाव नहीं रहेगा। हम अब देखो ये है, अब उदाहरण देखेंगे तो इसका मतलब हो गया यहां पर नीति में साम दान दंड भेद में से साम और दान से युक्त जो अनुकंपा, साम माने उसको अनुकंपा की दृष्टि से उस पर उसको आराम से शांति से हाथ जोड़ करके अपने पक्ष में लाना, ठीक है, साथ में अनुकंपा भी दिखाना और अपने पक्ष में लाना। और दान माने अनुकंपा दिखाते हुए कुछ वस्तु दे करके अपने पक्ष में करना, ठीक है, तो अनुकंपा भी रहेगी और साम नीति भी रहेगी, दान भी रहेगा, दान नीति भी रहेगी। अब यहां पर उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण दिया है, हंत ते तिलकाह स्युः हंत ते धानकाः तिङन्ता एहकी और अद्धकी। ये वास्तव में जो वहां उदाहरण था ये इसका था, वास्तव में एहकी और अद्धकी। पीछे परिशिष्ट में क्या दिया, 71 का दे दिया था। तो अब देखिए इनका हर, ये इसमें उदाहरण क्या है, तिलकाह धानकाह अद्धकी एहकी, ये तो अभी बता ही दिया था आपको। अब यहाँ पे उदाहरण में अर्थ देखते हैं। धान का, हंतते धान का, दयनीय तुम्हारे लिए धान हो, अर्थात किसी दयनीय स्थिति वाले को धान आदि देकर उसे अपने अनुकूल करता है, ठीक है, धान आदि देकर के, धान का। पूर्व सूत्र से साक्षात अनुकंपा युक्त वत्सादि से प्रत्यय का विधान किया। यहां जिस वस्तु की दानादि द्वारा अनुकंपा प्रकट की जा रही है उससे प्रत्यय होगा, यहां ध्यान दीजिए। इतना इसमें अंतर है कि वहां पर तो ऊपर वाले सूत्र में क्या था, जिस पर अनुकंपा की जा रही थी, जिस पर अनुकंपा की जा रही थी तदवाची शब्द से प्रत्यय था, और यहां पर जिस साम अथवा जिस दान के द्वारा अनुकंपा की जा रही है, तो जिसके द्वारा, जिस साम नीति और दान नीति, जो कुछ पदार्थ देना या कुछ भी करना, तदवाची शब्द से प्रत्यय हो रहा है, ये अंतर है। इसलिए यहां पर क्या है, धान का, धान शब्द से, धान व्यक्ति का नाम नहीं है, धान का अर्थ है ऐसे लोग दयनीय असहाय जिन पर अनुकंपा की दृष्टि से धान दे करके, धान का अर्थ है चावल आदि दे करके अपने पक्ष में करना, कम अनुकंपा से युक्त भी है, ठीक है। तो उस पदार्थवाची जो दिया जा रहा पदार्थ, तदवाची से प्रत्यय कहा गया है। ऐसे तिल का, तिल के द्वारा, और एह की और अद्ध की, ये तो आपको बता ही दिया, ठीक है। हाँ, यहां जिस वस्तु दान आदि द्वारा अनुकंपा प्रकट की जा रही है उससे प्रत्यय होगा, इतना अंतर है इसमें। चलिएगा, ये हो गया आपका। तो इसका मतलब हुआ कि जो ये उदाहरण यहां पर दिखाए हैं ये वस्तुतः 77 के होने चाहिए, 77 में दिखाए। बन तो इसके भी जाएंगे, इस सूत्र के बने, क्योंकि ये तो अधिकार सूत्र है, तो इसलिए इसके भी बनाकर दिखा सकते हैं। परंतु जहां पर ये जो उदाहरण दिए हैं एह की और अद्ध की, ये क्या दिए हैं, इस सूत्र पर दिए हैं। चलिएगा,
अब है हमारा आगे का सूत्र है बहुवचो मनुष्य नाम नष्ठजवा। बहुवचः पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम मनुष्य नामना पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम ठच प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम वा अव्ययपदम। ठीक है। समास बहवः अचो यस्मिन् सा बहुवच तस्मात् बहुवचः बहुव्रीहि, ये बहुव्रीहि समास हो गया। मनुष्यस्य नाम मनुष्य नाम तस्मात् मनुष्य नामनः षष्ठी तत्पुरुषः। ठीक है, ये षष्ठी तत् मनुष्य का नाम मनुष्य नाम हो गया। अनुवृत्ति आ रही है नीतौ च तद्युक्तात् अनुकंपायाम तिङः तद्धिता ज्ञाप्रात्मिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति है ये। ठीक है, अर्थः मनुष्य नामधेयात् बहवः प्रातिपदिका बहुवचः बहुवचः प्रातिपदिकात् अनुकंपायां नीतौ च तद्युक्तात् ठच प्रत्ययो वा भवति। ये कहते हैं मनुष्य नामधेय माने मनुष्य का नाम वाला, माने मनुष्य को किसी मनुष्य का नामवाची शब्द। और कैसा होना चाहिए? बहुत अच वाला होना चाहिए, माने दो अच से अधिक होने चाहिए। बहुवच का अर्थ होता है दो अच से, एक अच से अधिक नहीं, दो अच से अधिक को बहुवच बोलते हैं। और कहते अनुकंपायाम नीतौ च तद्युक्तात्, माने नीतौ और माने अनुकंपा से युक्त नीति गम्यमान हो रही हो तो क्या है? तद्युक्तात् ठच प्रत्ययो वा, ठच प्रत्यय विकल्प से होता है। ये ऊपर वाले सूत्र था उसका अपवाद, माने अपवाद विशेष हो गया, अपवाद हो गया। क्या बहुत वाले में तो ठच होगा, पक्ष में विकल्प से कहा पक्ष में यथा प्राप्त हो जाएगा जो भी प्राप्त है। अब यहाँ उदाहरण दिए गुरुजी ने देविका देवदत्तका यज्ञिका यज्ञदत्तका। ठीक है, चलिए इसको मैं पहले करता हूं फिर बाद में बताऊंगा आपको। तो देविका देवदत्तका यज्ञिका यज्ञदत्तका, दो दो रूप बन गए। अब यहां पर हमारे पास में मुख्य शब्द क्या है? देवदत्त शब्द है। क्या है? देवदत्त। देवदत्त में चार अच है इसलिए बहुवच हो गया। देवदत्त किसी मनुष्य का नाम है तो मनुष्य नाम वाची हो गया, मनुष्य नाम ध्येय हो गया ये। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपका इससे ठच प्रत्यय हो गया, ये तो ठच का देवदत्त से देविका बन गया। और जब ठक नहीं होगा तो पक्ष में क्या हो जाएगा? प्रागवात कह, जो क चल रहा है वो हो जाएगा। क्या? प्रागवात कह से क हो जाएगा, का आ रहा है। अब यहां पर आइएगा, इसकी सिद्धि देख लेते हैं, सिद्धि कैसे होगी। इसके लिए एक सूत्र आपको यहां पढ़ना पड़ेगा, ठाजादा बूर्धम द्वितीया दचः। ये सूत्र यहां से आगे जो लगेगा सूत्र होंगे उनमें सब में लगता है, प्राय करके लगता जाएगा उदाहरणों में। ठीक है, अब आइएगा, अब इसका पहले मैं सिद्धि बताता हूं कैसी होगी, देखिएगा। ये है देवदत्त, ये बहुत अच्छा वाला हो गया, सु आ गया आपका। ठीक है, नीतौ च तद्युक्तात् माने अनुकंपायाम नीतौ, उस अर्थ में क्या हो गया? ठच प्रत्यय हो गया। इस सूत्र से ठच होगा, चकित संज्ञा, इसका लुक हो गया। अब क्या? ठच है, एक ठच, ठच का ठ बचता है। अब यहां पर एक सूत्र लगता है ठाजादा ऊर्ध्वम द्वितीया दचा। ये कहता है कि ये ठ आदि प्रत्यय हैं। क्या है? ये 83वां सूत्र है। इस सूत्र से पहले 82वें सूत्र तक
और इस सूत्र से लेकर के ठच प्रत्यय वाले यहां से लेकर के आदि के जो प्रत्यय, एक तो ठ प्रत्यय तो यही हो गया, और आजादी प्रत्यय, उनके परे रहते क्या होता है, जो भी प्रातिपदिक है उसके पहले के दो अच के शब्द को छोड़ करके बाकी के शब्द का लोप हो जाता है। ठीक है, यहां पर क्या है, ठा है, तो ये ठा आदि में आ गया, प्रत्यय ठा ही है, तो ठ के परे रहते हैं इस जो दो अच यानी दे का ए और व का आ, ये दो अच हैं इसमें, और दो अच के बाद में जितने भी अच होंगे उन पूरे समुदाय का लोप हो जाए। दत्त, इस दत्त का लोप हो गया, यहां पर लोप हो गया दत्त का, तो क्या बचा हमारा देव, और ये ठा, ठा को क्या हो जाएगा, ठस्य का से एक आदेश हो जाएगा, क्या होगा, ठस्य का से एक हो जाता है, ये पहले ही पता है। अब इसकी यच्ची भम से भाषंज्ञा है इसकी, ठा एक के परे रहते, और यस्येति च से इस आकार का लोप हो गया, तो क्या है, देवी का ऐसा बन गया, क्या बन गया जी बोलो, देवी का। ये देविक बन गया आपका, ठीक है, और स्वादित्पत्ति करके देविका बन गया। जिस पक्ष में नहीं होगा तो का प्रत्यय होगा, देवदत्त का बन जाएगा। ऐसे ही यज्ञ दत्त से यज्ञिका और यज्ञ दत्त का बन जाएगा। अब आप इसका अर्थ में आपको दिखा देता हूं, फिर आगे के सूत्र आपको आसानी समझ में आते जाएंगे। ठीक है, सिद्धियां, ये कहता है, ये क्या कहता है, ठाजादा ऊर्ध्वम द्वितीय दच, इसका अर्थ देखिए, अस्मिन प्रकरणे यह ठः, माने ये जो प्राग्वात का जो प्रकरण है, उस प्रकरण में जो ठ प्रत्यय और अजादिश्च प्रत्ययस्तस्मिन् परतो द्वितीय दचा ऊर्ध्वम यह शब्द रूपम तस्य लोपो भवति। कोई अजादी प्रत्यय यहां पर जो कहा गया अभी कहेंगे पढ़ेंगे, वो उनमें से अजादी प्रत्यय परे हो अथवा ठ प्रत्यय परे हो, तो क्या हो जाता है, जिस शब्द से बहुत अच वाले शब्द से जो प्रत्यय हुआ है, तो दो अच के शब्द समुदाय, दो अच के शब्द रूप समुदाय को छोड़ करके बाकी का जो अंत का है उसका लोप हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, नित्य लोप होता जाता है। बस ये जैसे ये आगे उदाहरण दिखा दिया, देविका, हाँ देवदत्त से देविका दिखाया था। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया आपका। अब इस सूत्र को आपको ध्यान रखना होगा, सिद्धियों में लगाता जाऊंगा जल्दी जल्दी से मैं। ये सूत्र हो गया। अब है घन लच उच, घन लचौ प्रथम व्यक्ति जनांतम च अव्यपदम समासा घन लचौ इत्यत्र इतरेतर उद्वंद्व अनुवृत्ति बाह्वचो मनुष्य नामन ठजवा नीतौ च तद्युक्तात् अनुकंपायाम तद्दिता ज्ञाप्रात्मिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति है। ठीक है, अर्थ बाह्वचो मनुष्य नाम ध्येयात् प्रातिपदिकात् अनुकंपायाम तद्युक्तात् नीतौ च गम्यमानायाम घन प्रत्यय घन इलच इत्येतौ प्रत्ययो भवता ठच च भवति विकल्पेन। ये कह रहे हैं बहुत अच वाला मनुष्य नाम देह प्रातिपदिक है, उससे अनुकंपा गम्यमान हो रही हो अथवा तद युक्त नीति गम्यमान हो रही हो, दोनों अर्थ आ गए ऊपर से। उस ऊपर वाले में भी यही दोनों अर्थ थे। तो क्या होता है, घन प्रत्यय भी हो जाता है और इलच प्रत्यय भी हो जाता है, और ठच जो ऊपर से विकल्प से कहा वो भी होता है। वैसे इसमें उसको दिखाना नहीं था पर दिखा दिया, कोई बात नहीं है। माने ऐसा ये ठच के अपवाद नहीं है, ठच भी होता है विकल्प से। तो कितने प्रत्यय हो गए, ठच विकल्प से हो गया, और ये दो प्रत्यय हो गए, तीन हो गए, और एक विकल्प जब होगा तो क्या हो जाए, चार प्रत्यय हो गए। तो देखिए घन का क्या बन जाएगा, देविया, इलच का बन जाएगा देविला, ठच का बन जाएगा देविका, ये बना दिया। पक्षे का देवदत्ता का चार बन गए। ये तो हमने बनाई दिए थे अभी आपको ऊपर, ये तो वास्तव ऊपर वाले के उदाहरण थे।
बना दिए, परंतु इसमें गुरुजी ने समझाने के लिए इतनी सरलता के लिए लिख दिया है, कोई व्यक्ति ये ऊपर वाले ठच का अपवाद ना समझ ले, तो ये कहना है कि ठच भी होता है विकल्प से। अब घन का और इसका इलच का देखना है, आइएगा ये भी दिखा देता हूं आपको। ये देवदत्त शब्द है आपका सु, ठीक है, और ये क्या घन प्रत्यय हो गया इसी सूत्र से, नकित संज्ञा हो जाएगी सु। अब यहाँ पर क्या है, घा को क्या हो जाता है, आई ने ही फड़ कचगाम प्रत्यादि नाम से ये आदेश हो जाता है, ये हो जाता है, कई बार कर दिया है। 7वें अध्याय के दूसरे पाद का दूसरा सूत्र है, देख लीजिएगा। 7वें अध्याय के प्रथम पाद का द्वितीय सूत्र है। अब यहां पर क्या हुआ, ये आजादी है, तो ठाजा दा ऊर्ध्वम द्वितीय दचा जो अभी लगा था उसके परे रहते, आजादी प्रत्यय के परे रहते हैं, इस दो अच को छोड़ करके अंत इसका दत्त का लोप हो जाएगा, और यस फिर यच्ची बम यस्यति जैसे आकार का लोप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, देवियः, स्वादि उत्पत्ति करके देवियः बन जाएगा, ठीक है, देवियः। तो इस तो ये हो गया आपका, ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पर गुरुजी ने लिख दिया वो सामान्य है, उसमें मैंने बता दी सिद्धि आपको। चलिएगा, तो आज की कक्षा में इतना ही करेंगे, अब आगे की कक्षा में यहाँ से पढ़ाऊंगा, ये इसी से जुड़ा हुआ है बिल्कुल, ठीक है। चलिएगा, समझ लीजिएगा अच्छी प्रकार से, ये प्रकरण भी संस्कृत साहित्य को पढ़ने में प्रयोग में आता है, ठीक है। सर्वेभ्यो नमः।